घाट पश्चिम स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के ग्लेमोरा बैंक्वेट में 17 मई 2026 से आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में श्रद्धालु भक्ति रस में डूबकर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का रसपान कर रहे हैं। कथा स्थल पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। इस पावन कथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक पंडित गोपाल मिश्रा फतेहपुर वाले के मुखारबिंद से किया जा रहा है, जबकि भागवत आचार्य के रूप में बाल व्यास जी उपस्थित हैं। आयोजन सुरेंद्र राजश्री एवं समस्त शर्मा परिवार द्वारा किया गया है। कथावाचक पंडित गोपाल मिश्रा ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, भक्तों के प्रति उनके प्रेम, धर्म स्थापना तथा जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली शिक्षाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। राधा रानी के प्रेम का वर्णन श्रोताओं का मन मोह लिया। उन्होंने कथा के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना, संस्कार और भक्ति भाव को मजबूत करने का संदेश भी दिया। इस दौरान हेमंत तिवारी, रामकिशोर त्रिवेदी, डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी, दिनेश शर्मा, अनिल गलगली, अंतिम महेश्वरी, सत्य सोनी समेत अनेक तमाम मीडिया के लोग व क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित होकर कथा का रसपान किया। कथा का समय 17 मई से 22 मई तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक रहा, जबकि शनिवार 23 मई यानी आज कथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगी। भगवान प्रकट होकर के आइए रास लीला में प्रवेश करने के पूर्व एक बार कथा को जरूर सुनना। ये रास लीला कोई डांडिया नहीं है, ये गरबा नहीं, ये नृत्य नहीं है। जीव और ईश्वर के मिलन का नाम रास है। एक माध्यम है, एक गोपी गीत के द्वारा तड़पता हुआ जीव संपूर्ण अपने कार्य को छोड़ करके तड़प करके भगवान से मिलने के करते हैं, तो किसी को भगवान निमित्त बनाते हैं। रास लीला चल रही है, लेकिन उस लीला के भीतर भगवान किसी से नहीं कहते कि भैया तू अभिमान मत कर, तो ईगो लेकर के मत बैठ। बस भगवान ये देखते कि इसमें अभिमान आ कहां से रहा है। बैटरी के अंदर लॉस कराना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे किसी में ताकत ज्यादा है, हर किसी को थप्पड़ भारी शरीर के अंदर लगा देते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर वो संपूर्ण शरीर की वजह से इसमें अहंकार आ रहा है। इसके अंदर से ये ईगो कहां से आ रहा है? बस जो आने वाली जो चीज है भगवान इसको स्टॉप कर देते हैं। पति वो जो नाच रहा था इसकी वजह से कि धरती पर कोई भी ऐसा शूरवीर नहीं है कि जिसको मैंने जीता नहीं। मैंने देवराज इंद्र को जीत लिया। अहिल्या के सौंदर्य को देख करके देवराज इंद्र पिघल गए। विश्वामित्र ऋषि मेनका के सौंदर्य को देख करके पिघल गए। ये अहंकार लेकर के घूम रहा था। तब देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से प्रेरित हुआ। कब होगा कि शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि यमुना का तट होगा और चंद्रमा पूर्ण कलाओं के द्वारा युक्त होगा। इधर रास लीला चलेगी और तेरा मेरा। मैं हर महीने वृंदावन जाता हूँ, बांके बिहारी के दर्शन करता हूँ। मैं खुद ब्रज में पैदा हुआ हूँ, मथुरा में पैदा हुआ हूँ। बिहारी जी के साथ मेरा आत्मा का संबंध है, मन का संबंध है, और ना मैं कथा कराने वाला हूँ ना मेरे बस में है। ये जो कथा हुई है ये बांके बिहारी ने खुद करवाई है, उन्हीं का सब किया हुआ है और वही करवा रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये उन्हीं की शक्ति है और उन्हीं का दिया हुआ है, सब कुछ उन्हीं का है। यहाँ पे महाराज हैं, उनका नाम राम गोपाल जी है। कथा 7 दिन की होती है। आज 6वां दिवस है। 6वें दिवस में रुक्मणी जी और कृष्ण भगवान का विवाह होता है, और वो अभी प्रोग्राम विवाह का चालू है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो अपनी जो अंतरात्मा है उसमें अगर कोई भी आदमी झांकेगा तो उसको भगवान वहाँ दिखाई देंगे। सोशल मीडिया बाकी की चीज़ें जो हैं ये आज के आधुनिक युग में ज़रूरी हैं, लेकिन अध्यात्म के साथ और भगवान के साथ जुड़ना उतना ही ज़रूरी है, तभी वो वहाँ सफल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। शर्मा जी कृष्ण भगवान के भक्त रहे हैं और भक्त हैं। इन्होंने जो आयोजन किया है वो आयोजन बहुत शानदार रहा है, और जिस तरह से कथा शर्मा जी ने कराई है, ऐसा दिव्य आयोजन मैंने पहली बार देखा है। सब कुछ बहुत व्यवस्थित रहा है, और ये ईश्वर की बड़ी कृपा रही है। ये कथा का आयोजन इतना भव्य तरीके से हुआ है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे।
ये भगवान कृष्ण की कृपा शर्मा जी के साथ, शर्मा जी के परिवार के साथ सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। गोपाल जी कथा सुनाते सुनाते, चूंकि प्रसंग ऐसा था कि गोपाल जी के आंखों में आंसू आ गए थे, राधा वियोग का प्रसंग था, तो गोपाल जी ने उसे बड़े मार्मिक तरीके से वर्णन किया है। हम सब ने कथा का बहुत अच्छी तरीके से रसपान किया है।